गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 4 में हमने ज्ञान संन्यास कर्म जाने। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए माधव। दोस्तों, अपने या अपनों के विरुद्ध लड़ना आसान नहीं है, इसलिए अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ रही है, जिसको शांत करते हुए श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म संन्यास यानी पूर्णतः खुद को कर्ता ना जानकर कर्म करना, परंतु यह संन्यास योग भी कर्म योग के बाद ही संभव है, यानी पहली सीढ़ी तो कर्म योग ही है, इसलिए यह सरल और श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी संपूर्ण प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को यानी शांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग को और कर्म योग को फलस्वरूप एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मूर्ख लोग ही कर्म योग और संन्यास योग के परिणाम भिन्न जानते हैं, जबकि दोनों को ही परमात्मा यानी शांति की प्राप्ति होती है। श्री भगवान बोले, जिसका मन उसके वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। अर्थात मन को वश में करना बेहद जरूरी है, तभी तो हम इस संसार के हर प्राणी को आत्मा यानी परमात्मा का ही अंश मानेंगे। और सांख्य योगी ये कैसे संभव करता है, इस पर श्री भगवान बताते हैं, और इस तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ या गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार से समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ नहीं करता। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि हर प्रकार के कर्म करता हुआ सांख्य योगी बिना किसी शंका यानी डाउट के खुद को उनका कर्ता ना जाने। अब भगवान कर्म योगी के साधन का फल सहित स्वरूप बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और ऐसा कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। दोस्तों, अर्थात कर्म योगी भी अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि में लगाव नहीं रखता। वह तो बस अपने कर्मों को
कर्तव्य जान करता है। परंतु यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि अगर आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं और इंद्रियों से कर्म करवाने वाला भी नहीं, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों बनते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना उनके कर्मों की और ना कर्म फलों की संयोग की रचना करते हैं, किंतु यह मनुष्य के स्वभाव ही बरत रहे हैं, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान ज्ञान से ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। दोस्तों, भगवान के ये वचन ध्यान से समझने के योग्य हैं, क्योंकि अक्सर हम सब शिकायत करते हैं कि भगवान ने इतना बुरा क्यों किया, जबकि भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते, जबकि मनुष्य अपने कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मनुष्य के कर्म ही उसे सुख और दुख देते हैं। जैसे योगा करके खुद को स्वस्थ रखना ज्ञानी खुद चुनता है, ऐसे ही अज्ञानी आलस से सारी दुख देने वाली बीमारियों को स्वयं जन्म देता है। श्री भगवान बोले, परंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह सूर्य के समान ज्ञान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अर्थात जो मनुष्य अपने कर्मों के फलों का कारण स्वयं के व्यवहार को मानता है, उसका यह ज्ञान उसके भीतर के सूर्य को प्रकाशित कर देता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में कोई भेद नहीं रखता। दोस्तों, श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो मनुष्य यह जान लेता है कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि यह सभी ब्राह्मण और चंडाल अपने अपने कर्मों को ही भोगते हैं, ऐसा ज्ञानी इस संसार में हर प्राणी को एक ही प्रकार से देखता है, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। इन इंद्रियों के सभी भोगों को दुखों का कारण बताते हुए श्री भगवान बोले, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले यह सभी भोग हैं। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं, तो भी दुख के हेतु ही हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। दोस्तों, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी इंद्रियों को जो वस्तु सुख देने वाली लगती है, असल में वही हमारे दुखों का कारण होती है। जैसे पढ़ाई ना करना, स्वादिष्ट भोजन या आलस्य केवल कुछ क्षणों के लिए सुख देते हैं, उसके बाद कभी खत्म ना होने वाले दुख देते हैं। इसलिए भगवान लगातार इंद्रियों को वश में करने का आदेश दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। बाहर के विषयों का चिंतन ना करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके प्राण तथा अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि भय और क्रोध से रहित रहता है। दोस्तों, यहाँ भगवान योगा का
ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपने चित्त को बाहरी रूप से हटाकर आंखों को बंद करके दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करके सांसों के लय को सुनना चाहिए। इससे हमें अपने क्रोध पर काबू करने में आसानी रहेगी। और श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ यह योगा ज्ञान ही हमें सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। यहाँ समाप्त होता है गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। आज हमने इंद्रियों को संयम करने का कारण और उपाय जाना। मिलते हैं गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।